परमेश्वर की स्तुति हो। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंताएं परेशानियां प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। वचन सुनिए, प्रभु आपको चंगा करेगा। तो हम वचन को चालू करते हैं, आप लोग ध्यान से सुने। तो यहाँ पर मैं मसीही जीवन किस प्रकार से हमें बिताना है उसी के बारे में मैं वचन लेकर आया हूँ कि संसार के लोग किस तरह से जी रहे हैं। आप देख चुके हो अपने पुराने जीवन में। यीशु मसीह में हमें जीवन कैसे जीना है उसी के बारे में यह वचन है। आप लोग ध्यान से सुने, मैं इसको पढ़ता हूँ। यहाँ रोमियो की किताब अध्याय 12 वचन 9, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो। प्रेम निष्कपट हो। लोग प्रेम करते हैं मगर ऐसा करते हैं जैसे कोई व्यक्ति रुपया कमाता हो और उस रुपये को फिर भजाता हो। वो ऐसा नहीं हमें प्रेम चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रेम निष्कपट हो। यीशु मसीह में प्रेम निष्कपट करो। किसी के साथ ये मत समझो कि मैंने इनका कोई काम किया है तो ये भी मेरा काम करेंगे, या मैंने इनको खिलाया है तो ये भी मुझे खिलाएंगे। किसी प्रकार से उनसे मत उम्मीद रखो। निष्कपट हो, एकदम प्रेम करो। जैसे एक स्वर्गीय पिता हम मनुष्यों से प्रेम किया और उस प्रेम को प्रकट करने के लिए अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, वह बलिदान कर दिया। तो मेरे प्यारा, वह परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, तो हमें भी निष्कपट प्रेम करना चाहिए। और यहाँ पर लिखा है, बुराई से घृणा करो। बुराई यह स्वभाव बन चुका है हर एक का कि जब तक दूसरे को उलाहना न दे, दूसरों को कुछ कहे ना, उनका पेट में का राशन पचता नहीं है। यह बुराई किसी भी छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं और कई बातों को बढ़ाकर बताते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है। हमें प्रभु जैसा बोल रहे हैं हमें वैसा जीवन जीना है, क्योंकि हम पुराना जीवन छोड़ चुके हैं और नए जीवन में हम बढ़े हैं। तो हमें पुराने जीवन की तरह नहीं बिताना है जैसे संसार बिता रही है। प्रभु ने हमें अलग किए हैं। और भलाई में लगे रहो। भलाई अपनी हित का नहीं बल्कि दूसरों के हित की भी हम चिंता करें। कोई व्यक्ति दुख में है तो हम उसके पास जाएं और उसका मदद कर दें, पैसे से, शरीर से, अपने शब्दों से हम उसकी भलाई करें। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, यह वचन हर एक के जीवन में एक, जैसे पेड़ में फल लगता है वैसे एक फल की तरह लगे, ताकि परमेश्वर के हम सच्चे बच्चे हों। और आगे पढ़ते हैं, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो, प्रयत्न करने में आलसी न हो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो। हम दूसरों के भाईचारा जो होता है मसीह लोगों के साथ ज़्यादा बताया है। प्रभु पौलुस बताया कि मसीह लोगों के साथ जो मसीह भाई बहन है उनकी मदद ज़्यादा करना, और यहाँ के आस पड़ोस के, आपके मोहल्ले के जो कोई हो वह भाईचारा करो, दो उन्हें कुछ दो, उनकी मदद करो। यह मसीह जीवन है। और आगे हम पढ़ते हैं, प्रभु की सेवा करते रहो। प्रभु की सेवा करते रहो। जैसे प्रभु ने अपने जीवन को दूसरों के लिए अर्पण किए। इस संसार में रहकर उन्होंने हम लोगों की तरह शादी विवाह बच्चे पैदा नहीं किए। वह अपने जीवन को
बिता दिए। हालेलुया। जब तक रहे वो दूसरों के लिए जिए और वो आखिरी में भी दूसरों के लिए ही अपने प्राण को दिए। उन्होंने कोई गलती नहीं किया था, वो दे दिए। तो मेरे प्यारो, यह मसीह जीवन है। आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। आशा में आनंदित रहो। आशा लगाए हैं, किसी चीज का हम प्रार्थना किए हैं, वो आशा लगाए रहो। वो प्रभु वो तुम्हारा जो प्रार्थना है वह प्रभु जरूर पूरा करेगा। हमें स्थिर बने रहना है। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना भी हमें निरंतर करना है। जब प्रार्थना में लगेंगे तब हमारा जीवन कितना अच्छा होगा। मेरे प्यारो, आज ये संसार प्रार्थना को नहीं समझ पा रही है, परंतु हम मसीही लोग प्रार्थना की शक्ति को कितना जानते हैं कि हमें प्रार्थना कितना पावर देता है, कितना हमें लड़ने की शक्ति देता है, जीवन कैसे जीना है, सारी बातें हमें प्रभु बता चुके हैं और प्रार्थना के द्वारा सब पूरा करते हैं हम सब। हालेलुया। जो कठिन बात है उसको भी प्रार्थना के द्वारा आसान होता है। यहाँ पर लिखा है, और कुछ पवित्र लोगों के लिए जो कुछ आवश्यक हो उनमें से उनकी सहायता करो, पहुनाई करने में लगे रहो। जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं उनके लिए आपको क्या करना है? सहायता करना है। पैसे से, कपड़े से, उनको साथ जाने से, सेवा में साथ चले गए, इस तरह से आप उनके सेवा में लगे रहिए और पहुनाई में भी लगे रहिए। पहुनाई का मतलब जब आपके घर पर आवे या कहीं रहें तो उनको खिलाइए, पिलाइए, क्या चाहिए सारी चीज़ें उनको मुहैया कराइए। यह भी प्रभु सिखा रहे हैं कि एक सेवा है। हालेलुया। तो मेरे प्यारो, आज के इस वचन से जो मसीही जीवन हमें मिला है, हम इस वचन को पाए हैं तो उसके अनुसार हम जीवन को जिएंगे। तो मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए। महान परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करते इसमें राजा आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला पिता, जितने सुने प्रभु इस वचन के अनुसार वह अपना जीवन जीने पाए पिता, उन्हें आशीषों से भर दे है मेरे राजा। उनका जीवन प्रभु आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। तू ही चला पिता परमेश्वर, हम सब तो मिट्टी है प्रभु, कमजोर है प्रभु, निर्बल है पिता, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से प्रभु तो हम सबको चला। धन्यवाद करते प्रभु जो यह कार्यक्रम देखा उन्हें आशीषों से भर दे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया।